तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद मैं आपकी 4 से 5 वीडियोस और लेकर आऊंगा जो कि स्पेशल कंडीशनल सेंटेंसेस पे ही होंगी। उनमें मैं आपके सभी प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस को, जिसमें आपके जीरो से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद जो आपके मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन सब को भी कवर करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य में कोई कंडीशन लगा देते हैं, यानी कि अगर ये कार्य होगा तब ही ये कार्य होगा, अगर ये कार्य होगा तो ये कार्य होगा, यानी कि कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन को पूरा होने पर ही ये वाला कार्य होगा, या फिर जब ये कंडीशन पूरी होगी तब ये वाला कार्य होगा। तो इस तरह की कंडीशंस को लगाकर हम अपने सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अगर तुम आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो ये कंडीशन लगाकर बोलते हैं कि तुम आओगे तो ही मैं आऊँगा, वरना मैं भी नहीं आऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। अब ये जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनके जो है कुल मिलाकर 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें आप 0 से लेकर 4th तक, यानी कि 0, 1, सेकेंड और थर्ड, ये कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। उसके बाद आपके 2 अलग टाइप के होते हैं, जिनमें आपके मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2, ये दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। मिक्स्ड वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में हम मिक्स्ड पढ़ेंगे सभी सेंटेंसेस को जो कंडीशनल में बनते हैं मिलाकर, और जो आपके 0 से लेकर 3 तक कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनमें हम अलग अलग सिचुएशंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। 0 कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, 0 कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो कार्य होना ही होना है, यानी कि जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि अगर आप ये कार्य करोगे तो इस दूसरे वाले कार्य को होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि एक तरह से आप इसे सत्य बात कह सकते हो, यानी कि तुरंत कह सकते हो कि अगर ये कार्य होगा तो ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि अगर बर्फ के टुकड़े को आप बाहर धूप में सूरज की रोशनी में रख दोगे तो इसका मतलब है कि उसे पिघलने से कोई भी नहीं रोक सकता, यदि आप उसे खुले एनवायरनमेंट में रखते हो। तो ये जो है ट्रुथ है। तो इस तरह के ट्रुथ को ही हम पढ़ते हैं 0 कंडीशनल में। मैं बोलने लगूं कि यदि मैं बारिश में घर से बाहर निकल जाऊं तो मुझे भीगने से कोई नहीं रोक सकता, यदि मेरे पास छाता नहीं है तो यानी कि ये भी आपका ट्रुथ है, इसे भी कोई नहीं रोक सकता। या फिर यदि आप किसी भीड़ में या फिर जहां पर आपके चारों ओर पास लोग हैं, पीपल हैं, तो यदि आप उनके साथ खड़े होकर कुछ बोलोगे अपने मुंह से या फिर कुछ तेजी से गाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपकी बातों को ना सुने। तो ये आपकी जो है एक सिंपल सी बात है, जनरल से ट्रुथ है। यानी कि जो अगर आप कार्य करोगे, कोई ऐसा कार्य जो कि आप करने पर दूसरा कार्य अपना आप हो जाता है, यानी कि यदि आप बारिश में बाहर जाओगे तो ये बात बिल्कुल तय है कि आपको भीगने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि इसमें आपके यूनिवर्सल ट्रुथ वाले कार्य आते हैं, यानी कि जिन कार्यों को कोई नहीं रोक सकता, जो होने ही होने हैं। यदि आप उसके अपोजिट कोई कार्य करोगे तो उसके बाद जो कार्य होने वाला है वो 100% आपका होगा ही होगा। इसमें आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपको कुछ इस तरह से लगेंगे कि आपके वो फ्यूचर में जा रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर के नहीं है, वो आपको सिर्फ देखने में फ्यूचर के लगेंगे, लेकिन वो आपकी कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी डेली बेसिस पर पास्ट में भी चलती थी, प्रेजेंट में भी चलेंगी और फ्यूचर में भी आने वाले समय पर चलती ही रहेंगी, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब जैसे मैंने बोला, अगर मैं बाहर जाऊंगा बारिश में तो मैं भीग जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहले मैं जाऊंगा उसके बाद भीग। अब ये आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। देखिए, ये बात जो है बारिश में भीगने की, ये आगे भी होगी, प्रेजेंट में भी होगी और पास्ट में भी ऐसे ही होती आई है। तो ये आपका एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि अगर आप बारिश में जाओगे तो आप भीगोगे ही भीगोगे। तो इस तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ्स को हम पढ़ते हैं 0 कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब आप अपनी डेली लाइफ में जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस देखें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये तो प्राकृतिक कार्य है, यानी कि ये तो होगा ही होगा अगर मैं ये कर दूंगा, तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस आपको जो है 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखने हैं। तो मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो है स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज करना है अपने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस का। अब आप प्रेजेंट टेंस का देखिए किस तरह से यूज करेंगे। इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, यानी कि पहले वाले सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड वाले सेंटेंसेस में भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, जिसमें आपको जो है कंडीशन लगाकर बोलना है। यानी कि कंडीशन आप जब लगाओगे जब आप किसी सेंटेंसेस में इफ या फिर व्हेन लगा दोगे, यानी कि अगर तुम वहां जाओगे। अब ये जो अगर है इसको हम इंग्लिश में इफ के माध्यम से दर्शाते हैं। तो इसी तरह से अपने सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको लिखना है इफ या फिर व्हेन, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद जैसे कि आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर चलता है उसी तरह से आपका स्ट्रक्चर चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और उसके साथ एस या ईएस, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें फिर से आपको यही सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐसा लगा देना है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए इसमें जो पहला एग्जांपल है वो हमारा क्या हो, अगर आप बारिश में खड़े होंगे या फिर अगर आप बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, यानी कि अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो आप भीग जाओगे। तो इसी तरह से आप इसमें बारिश में जाओगे, खड़े होंगे, भागोगे, तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं और उसमें आप अपनी वर्ब को चेंज कर देना सिर्फ इस स्थान पर जो कि मैंने यहाँ पर वर्ब यूज की है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो यदि आप बर्फ को सूर्य की रोशनी में रखोगे तो वो जो है पिघल जाएगी। तो इसकी इंग्लिश बने इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स, यानी कि अगर आप जो है बर्फ को सूर्य की रोशनी में रखोगे तो वो पिघल जाएगी। इसी तरह से आपका कोई भी कार्य जिसे आप डेली लाइफ में करते हैं या फिर आप बोलना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये अगर मैं कार्य करूंगा तो ये कार्य तो अपना आप हो जाएगा, यानी कि मुझे इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में रखते हैं। इसके बाद में आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल और उसके बाद मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी एक एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब मुझे पता नहीं है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल पर जाना और कंडीशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। उस पर मैंने सारे टॉपिक्स जो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है अपलोड कर दिए होंगे। हो सकता है आप वीडियो को बनने के कुछ दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइए, और यदि अभी तक आपको मॉडल वाले कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं तो एक बार आप हमारे चैनल पर भी विजिट कीजिए और वहां पर मॉडल वाली प्लेलिस्ट को देखिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको जो है मॉडल वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बता देना, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।